इसीलिए श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य बताया गया है। आखिर गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? देखिए, जब भी पूजा होती है, जब भी हम हृदय में श्री माता जी को बुलाते हैं, तो हम सबसे पहले श्री गणेश जी को कॉल करते हैं या श्री गणेश जी को पूजा में बुलाते हैं। होता यह है कि जहां श्री गणेश जी पहुंचते हैं वहां सबसे पहले वो शुद्ध करते हैं। जैसे ही हमारे अंदर वो शुद्धता आती है, परिसर में शुद्धता आती है, जगह में शुद्धता आती है, तो फिर श्री माता जी पधारती हैं। तो गणेश जी का काम है हमारे अंदर पूरी तरह शुद्धता को स्थापित करना। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग अपने मूलाधार पर आघात करते हैं, बहुत ही ज्यादा अपवित्र रहते हैं, अपवित्र विचार हैं, ऐसे सीरियल देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पे ऐसे कुछ चीजें देखते हैं या सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे श्री गणेश जी उनके अंदर जो है रुष्ट होने लगते हैं। मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी उठने लगते हैं, वो चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें वो सब स्टॉप करना पड़ेगा। हम श्री गणेश जी की कितनी भी पूजा कर लें, हम श्री गणेश जी का कहें कि नहीं हमने तो बहुत फूल चढ़ाए, लेकिन श्री गणेश जी हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है? कोई भी देवी देवता प्रसन्न जब होता है जब उनके अंतर्जात गुण हैं, जो वो सारे गुणों को हमें ग्रहण करना है और ठीक वैसा ही व्यवहार करना है। अब देखिए, जैसा हमें ये पता है कि गणेश जी जो हैं वो हमारे अंदर हैं, लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि गणेश जी जो हैं वो कहाँ महसूस होते हैं और मूलाधार पर उनका जो है हम उनको कैसे महसूस करते हैं। अब गणेश जी का टेम्परेचर जो है वो तो माइनस में है। देखिए, श्री गणेश जी जो हैं उनका तो 0 से भी नीचे टेम्परेचर है। अब जो लोग कहते हैं कि हमें ठंडे वाइब्रेशन नहीं आते हैं या हम श्री गणेश जी को महसूस नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ठंडा वाइब्रेशन नहीं आने का कारण श्री गणेश जी का कुपित होना है। आपके अंदर श्री गणेश जी वो चैतन्य नहीं फैला रहे हैं। तो ये श्री गणेश जी जो हैं वो बिल्कुल माइनस में उनका टेम्परेचर है, 0 से भी नीचे है उनका टेम्परेचर। अब मूलाधार को आप यदि देखेंगे तो सारे सहयोगियों को कोई चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि मूलाधार चक्र नीचे की ओर रहता है और इसी मूलाधार चक्र से अब आप देखिए, हम थोड़ा सा ये समझें कि गणेश जी का कार्य हमारे पूरे सिस्टम में कैसे काम करता है। इसको आप समझ लेंगे तो जैसे जैसे आप चीजों को समझ लेंगे तो इससे सरलता से हम बाहर भी निकल जाएंगे। हमारा पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है, ठीक उसी से मूलाधार चक्र से हमारी लेफ्ट की नाड़ी निकली है। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, यानी लेफ्ट की जो नाड़ी है हमारी, उसका प्रादुर्भाव श्री गणेश जी के चक्र से हुआ है। यानी यदि मूलाधार चक्र किसी का पकड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसकी लेफ्ट की नाड़ी भी पकड़ा जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट की नाड़ी यदि किसी की पकड़ी है, वो बहुत कैंडलिंग कर रहा है, रोज बैठ रहा है कैंडलिंग में और बोल रहा है कि 15 दिन से मैं कैंडलिंग कर रहा हूं लेकिन मेरी लेफ्ट नहीं छूट रही है, तो आप समझ लीजिए कि पहले आपको अपना मूलाधार चक्र भी छुटवाना पड़ेगा। यदि मूलाधार चक्र नहीं छूटेगा और आप लेफ्ट को क्लियर करने का सारा प्रयास कर लेंगे तो लेफ्ट साइड क्लियर। अब लेफ्ट साइड पकड़ाती है तो आपको मालूम है कितने मनोरोग आते हैं। जितने भी मनोदैहिक रोग हैं, यानी आप कह दीजिए जिसको बहुत ज्यादा निराशा, अवसाद, बीपी होता है जो घटता है, कैंसर है, एड्स है, जितने भी असाध्य रोग हैं, खासकर चर्म रोग भी होते हैं लोगों को, ये सब देखिए आपकी, यदि आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की बीमारी है। भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, ये सब तरह की जितने भी बाधाएं हैं ये सब लेफ्ट साइड से आती है। तो लेफ्ट साइड में श्री गणेश जी हमारे बैठे हुए हैं और हमारा मूलाधार चक्र यदि नहीं पकड़ा है तो ये समझिए हमारी ये नाड़ी भी बलवती रहेगी। एक बात, अब यही मूलाधार चक्र जो है, इसी मूलाधार चक्र का आप देखिए कि एक प्रकार से ये मूलाधार चक्र एक सील की तरह है। ये मूलाधार चक्र इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक सील की तरह है। और यहां पर मूलाधार चक्र के ठीक नीचे नर्क है। आप समझिए, अब जिसका मूलाधार जैसे ही पकड़ाया, यानी उसका ये जो सील है, या यूं कह दें मैं सरल भाषा में कि चैम्बर का ढक्कन है, तो यदि कोई चैम्बर का ढक्कन है और आप जानते हैं कि इस ढक्कन के नीचे नाली है, गंदगी है, और उस चैम्बर के ढक्कन को जैसे ही आपने गड़बड़ करा तो वो ढक्कन खुल गया। अब जैसे ही चैम्बर का ढक्कन खुलेगा घर में तो क्या आएगा, उसमें से बहुत सारी गंदगी आएगी, बदबू आएगी, काकरोच आएंगे, तरह तरह के कीड़े आएंगे। आप वहां बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते।
तो ऐसे जिसका मूलाधार खराब होता है, उसका ये जो नीचे चेंबर का ढक्कन है, जो श्री गणेश जी की कृपा से पैक रहता है, वह नर्क के सारे जीव, जिनको भूत प्रेत आदि आप कहते हैं, ये सब प्रविष्ट करने लगते हैं लेफ्ट की नाड़ी से। तो हमको हमारे मूलाधार चक्र को बहुत ज्यादा साफ रखना है और हमेशा अपने व्यवहार में, अपने ध्यान में यह हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो श्री गणेश जी की विशेषताओं से अलग हो।